बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। जनाब, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, प्यारे भाइयों में से हैं अब्दुर्रहमान पाजवा साहब। ये कितनी सीटें रखते हैं, इनका भी एक अपना ही हिसाब किताब है। शायद मैं गिनवाने में आऊँ तो शायद पूरी ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, अगलियां चीज़ों तुसी आप ही दस दो क्योंकि माशाल्लाह तुसी बहुत एक्टिव हो और जो कुछ हो रहा इदारे नाल हो रहा कर रहे हो। पहले तो तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसां सोकी टीवी नूं टाइम दिता। तो ये दसो कि ये की हो रहा खलवाड़। देखें, वो क्या कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान जी, और जैसे मुलाजमीन वैसे ही उनके कायदीन। इदारों की बात कर रहे हैं जी। स्टील मिल की बात करें, PIA की बात करें, उससे पहले आपका UBL था, HBL था, ये सारी कौमी धारे में थे। जिस दिन प्राइवेटाइज हुए वहाँ पे निज़ाम सारे का सारा बेहतर हो गया और सारी चीज़ें। तो जिस किसी बंदे ने ये ख़रीदने हैं इदारे, अभी स्कूलों की निजकारी की बात हो रही है, PWD की निजकारी की बात हो रही है, जी जी, हमारी डिस्कोज़ की बात, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है, डिस्कोज़ इनको कहते हैं, जी जी, इनकी निजकारी की बात हो रही है। तो किसी ने इसको लेना है अगर, तो वो घाटे के लिए लेना है। सही बात है। कारोबारी बंदा आएगा, कोई बिजनेस करना है, उसने जो भी करना है, तो वो उसको मुनाफे के लिए किसी ने ख़रीदना है। तो घाटे का तो कोई नहीं ना, कबाड़ है कि उसने करना है, उसने अदारे को चलाना है। ठीक है। तो वाई नॉट कि बेहतरीन मैनेजमेंट और सख्त इकदामात जो है वो करके हम अदारों को, अपनी असासों को और उनको बचा लें। बट अनफॉर्चुनेटली ये काम जो है पॉलिसी बनाने का और ये सारे के सारे मामलात हैं, जितनी भी मुंतखब हुकूमतें गुजरी हैं, ये उनका था। टॉप ब्यूरोक्रेसी का काम था उस पर इम्प्लीमेंट करवाना और सजेशन उसके ऊपर देना। बिल्कुल सही है। मगर एट दी एंड साहब से नीचे आके अगर पिसना है किसी के घर में, वैसे तो आग लगती थी, यहाँ पे चूल्हे बुझने हैं। कहते हैं ना, किसी के घर में आग लग रही है, यहाँ पे तो लोगों के घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। जिनके घरों के चूल्हे बुझने हैं वो सारे के सारे गरीब मुलाजमीन ही होने हैं। ऊपर वाले तो जो है वो आए, बना लेना, माल भी बन जाता है उससे। तो फिर दूसरी चीज़, पंजाबी में मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि माड़ा नीमा कोठा कड़मशाल के छोटा है, वो नीचे होती है छत, तो दस्ती छलांग मार दी जाती है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे जितने भी कवानीन और ये सारे के सारे हैं जिस पे इम्प्लीमेंट होता है, वो बकरी चोर पे होता है, साइकिल चोर के ऊपर, मुर्गी चोर के ऊपर होता है, या किसी ने अपने खाने के लिए डबरोटी या कुछ कर लिया, दवाइयाँ के लिए कुछ मामलात करने। जो मुल्क को लूट जाता है, खसूट जाता है, उसके अंदर ये शिक रखी हुई है प्ली बारगेन की, नैब के अंदर। हाँ, वो बिल्कुल कि बड़े चोर जो है कि वो उसके अंदर जो है वो प्ली बारगेन करेंगे। जी, पकड़े जाओगे तो आपके लिए एक सहूलत मुयस्सर है कि आप पकड़े जाएं, वो पैसा आप वापस करें, आपको छोड़ देंगे, वो भी परसेंट रखने, जो कुछ भी है कि उसमें से इतने % दें, आप चले जाएं और दोबारा से आपके लिए मैदान खुला है। खाली इस्लाम का असूल ये है कि चोरी साबित हो जाए, ऐसे नहीं था। इस्लाम की जो चीजें हैं वहाँ पे हाथ काटने का था। बिल्कुल सही है। कि फिर वो हजूर पाक ने कहा था कि यहाँ पे फातिमा भी होती रज़ी ताला अन्हो कि मैं हाथ काट देता। वजह कि मुझे पता है मैंने पैसे दे के निकल जाना है, तो वो मामलात नहीं है, उधर किसी का भी हाथ कट जाएगा तो मैं नीचे से भी उठाते हुए भी 10 दफ़ा सोचूंगा कि यार ये अगर गलत ही साबित हो गया, इधर जो गलत मुकदमे होते हैं, तो हाथ जो है मेरा काट दिया जाना है। सही है। तो अलमिया तो ये है। फिर जो सबसे महरूम तबका है हमारा, ये तो कानून की मैं बात कर रहा था, इशराफिया जो है, यहाँ पे बड़ों के लिए अदालतें आधी रातों को भी खुल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल खुलती है। जहाँ पे किसी की ज़मीन का केस होता है तो वो दादा ने केस किया होता है तो पोता सुनता है, और कुछ लोग तो नस्ल दर नस्ल ये मामलात चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि जी अब वो हमने खर्चे भी अपने कम शो करने हैं, सारे हैं। तो सबसे पिसा हुआ मस्कीन तबका एक तो है सरकारी मुलाजिम, बिल्कुल सैलरीड पेड। उसके अंदर भी जो मजीद पिसा हुआ तबका आ जाता है वो सरकारी मुलाजिम है। प्राइवेट सेक्टर में कंपैरेटिवली सैलरी ज़रा बेहतर होती है। जी जी। एक तो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स, इन्होंने स्लैब्स इतने ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं। फिर आ जाके इनकी नज़र बची कि जी उसमें से भी मस्कीन कौन है, तो वो जो बेचारा मुलाजिम था जो रिटायर हो चुका है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जिसकी टांगे कब्र के अंदर है, बिल्कुल, जो अपने बच्चों के या नवासे नवूसियों के आसरे के ऊपर है, और उसकी घर में जो थोड़ी बहुत इज्जत है, जी जी,
वो सिर्फ इस वजह से है कि यार ये है कोई पेंशन आ रही है, कोई मामलात आ रहे हैं, कुछ पेंशन जो है वो किसी के ऊपर बोझ नहीं है कि वो सारे का सारा सिस्टम जो है चल रहा है। बिल्कुल। तो इन्होंने अब कहा कि जी हमने अब अखराजात कम करने हैं या कुछ है तो अपनी तो हम मरात बढ़ा लें। हमारे तो वो 2 लाख पे था गुजारा सदर का, और उसका नहीं होता था वो 10-10 लाख पे चले गए। बिल्कुल सही बात है। अब पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगाने की जो है बातें, और वो ये हो जाना है। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मुलाजमीन को बता रहा हूँ, पेंशन के ऊपर टैक्स अलहदा से लगाने के लिए जा रहे हैं। जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, जो नए रिटायर होने हैं लोग, उनके ऊपर जो है मज़ीद जो परसेंटेज है उसकी चेंज कर रहे हैं। उम्र की हद के ऊपर कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे जाता था 3%, उसकी पेनल्टी है। 25 साल एज को है उसके ऊपर कर रहे हैं। कम्यूट के पैसे हैं वो नीचे लेके आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप बात करेंगे, किसी की पेंशन अगर 50,000 बनती थी वो 30 होगी, किसी की अगर अच्छे स्केल में था लाख बनती है तो वो 70 या उसके ऊपर आ जाएगा। सेम इज़ द केस विद द कम्यूटेशन के जो कम्यूट के पैसे मिलते थे उसको 35% को 25% पे लेके आ रहे हैं कि किसी की सारी उम्र की जमा पूंजी थी, उसको पता था कि मेरे कम्यूट के पैसे आने हैं 35 लाख, तो अब उसको 10 लाख निकल जाएगा। सरकार को ज़रूरत है तो वो उसको 25 लाख रुपया मिलेगा। पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट जो आखिरी 12 तनख्वाहें होती थी, मुलाजिम नहीं छुट्टियां नहीं करता था, ये भी करवाते हैं ना छुट्टियां। हाँ बिल्कुल, कि आपने छुट्टी नहीं करनी आप दें, और जो उसकी छुट्टियां बची होती थी उसको ग्रॉस सैलरी दी जाती थी। अब उसको रनिंग की बजाय इनिशियल बेसिक पे के ऊपर जो है वो ले। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वादा भी किया था, मगर नीचे से ब्यूरोक्रेसी वो चीज़ पुटअप करेगी तो वो अप्रूवल देगी। तो अब हमारे पास आखिरी हल जो है वो एहतजाज का है। तो आपका बजट के हवाले से 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम एहतजाज तो हो चुके, 29 तारीख को तमाम हमने सूबों के अंदर भी वफाक में भी किया है। और आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि आने वाले बजट के हवाले से पेंशन को बचाने के लिए, पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफे के लिए, और तनख्वाहों में जो तफरीक है, जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है उसके अंदर जो है तफरीक को ख़त्म करने के लिए हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी। अक्टूबर 2020 में कमीशन बना था जी, 6 महीने में उसने रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है उसको भी अगर अक्टूबर 20 की बात करें तो 4 साल हो गए। 6 महीने में मिलियंस ऑफ रुपीस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ाया हुए। उसकी जो सिफारिशात थी उन्होंने कहा था कि तफरीक को ख़त्म करो, जब तक तफरीक ख़त्म नहीं होती जो मरात दी हुई हैं उनको जो है वहाँ पे फ्रीज़ कर दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने अलाउंसेस डिफ्रीज़ करके मरात बढ़ा ली। जो तफरीक ज़्यादा थे लड़ भिड़ के हमने लिए, हम उधर ही ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को बड़े अरसे के बाद जिद्दोजहद के बाद अपग्रेडेशन दी, मगर उनका हम देना नहीं चाहते थे। तुम हो तो बकरी ने दूध दे के बीच में मेंगनियाँ की, स्केल तो अगले अलाउंसेस पिछले। तो उसके लिए हमें मुत्तहिद होके निकलना पड़ेगा। डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन है, उनकी रेगुलराइजेशन के इशू है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पंजाब के हमारे स्कूल जो है तकरीबन 13,000 जो है वो प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि भाई जो वफाक में इजाफा होगा वही हम करेंगे, 10% उधर इजाफा है। और तमाम सूबाई और वफाकी मुलाजमीन को ये पता है कि जब भी हमने अपने सूबाई मुलाजमीन को इधर इस्लामाबाद कॉल दी है तो हमने खाली हाथ उनको नहीं भेजा है। ख्वाह वो 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, वफाक को भी मिला है, सूबों में भी मिला है। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, वफाक को मिला है, सूबों को मिला है। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना हो, 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस थे हिस्ट्री में, हमने वो जब जम करवाए वफाक में भी हुए, सूबों में। फिर 15% तनख्वाह थी, और अभी रिसेंटली गुज़िश्ता साल 10 से 15% की प्रपोजल थी, मगर सेक्रेटेरिएट को ताले लगे, सारे मामलात, हमारी गिरफ्तारियां भी हुई। और उसके अंदर जो है 30 से 35% रनिंग बेसिक पे पे हमने इजाफा करवाया। आल्दो के सूबों ने इनिशियल बेसिक पे किया था, मगर एक बेस, एक ग्राउंड बना हुआ था और वहाँ पे जो है ये मामलात हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें ओवरऑल फेडरल और वफाक की तो है ही हैं। अगर फेडरल की इसके अलावा बोलें तो ग्रेड 1 से 16 को जो मुशर्रफ ने 2001 में टाइम स्केल बंद किया था वो हमने 21 साल के बाद बहाल करवाया। हफ्ते की छुट्टी जो है इन्हें याद आ गई थी ख़त्म करना जी, वो हमने बहाल कराई। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो यतीम बच्चे थे और बेवाएँ थी
जो बेचारे 2004 से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और वो चल रहे थे, उन तमाम को हमने रेगुलर करवाया और आइंदा के लिए पॉलिसी बनवा दी है कि हमने लेके चलना है। हायरिंग के अंदर हमने 44% पिछले साल इजाफा हुआ है। आल्दो के रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि हर 3 साल के बाद इजाफा होना चाहिए। हायरिंग के अंदर तो हो जाता है बिकॉज वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स आर द बेनिफिशरीज। बट जो हम रो रहे हैं कि 200% इजाफा किया जाए हाउस रेंट के अंदर, जो हाउस रेंट दे रहे हैं वो 1800, 2000, 3000 ये स्केल वाइज है। उसके अंदर तो इस्लामाबाद के अंदर झोंपड़ी नहीं, वॉशरूम नहीं मिलता यार, पाकिस्तान में जो है वो नहीं मिलता जी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए मुलाजमिन को निकलना पड़ेगा। और हमेशा से एक ही मैसेज देता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हर मुलाजिम अगर घर से निकल आया, अक्सर मुलाजमीन मुझसे पूछते हैं कि कितना इजाफा मुतवक्के है, कितना इजाफा मुतवक्के है। तो मेरा मैसेज यही होता है कि इजाफा आपकी तादाद के साथ जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है। अगर आप बड़ी तादाद में आते हैं तो तारीख गवाह है बजट से हट के हमने रिलीफ लिया हुआ है 25% और 15, ये तो टाइम है। दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें जो महरूम मुलाजमीन हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मराहत जो है वो ले सकें। ये उसी सूरत में होगा कि जब हम यूनिटी के साथ निकलेंगे, मुनज़्ज़म होकर निकलेंगे। सोशल मीडिया और घरों पे बैठने से ये मसाइल हल नहीं होते। हमारा अलमिया है कि हम यहाँ पे बैठ के फ़लस्तीन की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी और आप खुद क्या करते हैं अपनी ज़ात के लिए, जो मुलाजिम घरों में बैठ के अपने बच्चों के आगे, छोटी छोटी ख्वाहिशों के आगे शर्मिंदा होता है, पहले अपने आप को आप मुआशी तौर के ऊपर जो है वो आज़ाद करवा लें। जब फाइनेंशियली ठीक होंगे तो फिर आप वहाँ पे पैसे और वो सब कुछ भेज दीजिएगा। तो मुनाफकत नहीं यहाँ पे हमें करनी है, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए निकलना है। यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के लिए नहीं निकलना, रहमान बाजवा के लिए नहीं निकलना, किसी और लीडर के लिए नहीं निकलना। आप निकलें, अपनी ज़ात के लिए निकलें। जो आपकी इदारे की यूनियन है उनके बाजू बने, उन्हें मजबूत करें, वो मुनज़्ज़म करके आपको लेके आएँ। उतना ही फ़ायदा आपको होना है जितना मेरी ज़ात को होना है, मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना। तो एक प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बसूरत दीगर यहाँ पे तो दफातर के अंदर हमारे मुलाजमीन को छुट्टी तक कोई नहीं देता। तो ये कहेंगे जी बैठे हुए घरों में बैठ के या दफातर में बैठ के पोस्टों से ये मसले हल नहीं होने, अमली तौर पर बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया है जनाब बाजवा साहब। नाजरीन तुसी ये हिसाब लगाओ भी लैंड क्रूजर फिर रही हैं, मतलब कितने कितने करोड़ दियाँ उधर की जी, मतलब उधर कमी कोई नहीं होंगी है और मतलब इन्होंने अलाउ कोई नहीं है क्योंकि जड़ा इन्वेंस लॉस लै रहा है 300% इजाफा भी KP की गवर्नमेंट ने अपने वुज़रा और उनके सेक्रेटेरिएट के लिए कर दिया है। हाँ मतलब है कि अगर इतनी गड्डियाँ ना इतना फ्यूल पता नहीं 600 लीटर जनाब मन पेट्रोल फ्री उन्होंने मेंटेन थे, तो लिहाजा जिसले गरीब की वारी आनी तो टुट जानी तड़ाक करके। बहुत शुक्रिया भाई जी, मतलब अजान का टाइम हो रहा। नाजरीन मैं इन्होंने को वादा भी लैना भाईजान, तुसी एक प्रोग्राम मैंने होर दोगे तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे हवाले।